अक्टूबर बुधवार को व्योम अग्रवाल परिवार की तरफ से न्यू अलीपुर के व्योम परिसर में बड़े धूमधाम से महाराजा अग्रसेन जयंती 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें व्योम परिसर के करीब 125 अग्रवाल परिवार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संजय केजरीवाल के हाथों दीप प्रज्वलन से हुई। तत्पश्चात संजय अग्रवाल और संजय केजरीवाल जी के हाथों से बाल अग्रसेन जी को माला पहनाई गई और सब लोगों ने मिलकर आरती की। कार्यक्रम में व्योम परिसर के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों द्वारा 10 नियम जो कि हमें जिंदगी में पालन करने चाहिए, ये बात बहुत अच्छे तरीके से नाटिका के रूप में प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम को और मज़ेदार बनाने के लिए आध्यात्मिक विषय के ऊपर क्विज भी रखा गया, जहां सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। काव्या अग्रवाल ने आध्यात्मिक विषय के ऊपर अपनी बात रखी। सीमा भावसिंखा जी के द्वारा काव्य पाठ किया गया। साथ ही सीमा जी की एक पुस्तक मन बावड़ा का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के गीतों से उल्लास बढ़ गया, जिसका गायन खुशबू, राधा और अनीता जी ने किया था। संजय अग्रवाल ने युवा शक्ति को बताया, व्योम अग्रवाल परिवार के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग महाराजा अग्रसेन जयंती मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में व्योम की महिलाएं, पुरुष और बच्चे हर्ष और उल्लास के साथ शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा कुछ गीत प्रस्तुत किए जाएंगे और एक नाटिका भी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि हमें जीवन को अच्छे तरह से जीने के लिए 10 गुणों के बारे में बताया जाएगा। श्री अग्रसेन जी महाराज जी का जन्म श्री रामचंद्र जी के कुल में 34वीं पीढ़ी में हुआ था, अर्थात हम सभी अग्रवाल परिवार श्री राम जी के वंशज हैं। व्योम अग्रवाल परिवार के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग महाराज अग्रसेन जी की जयंती मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे व्योम के ही बच्चे, महिलाएं और पुरुष सब बड़े उल्लास और हर्ष के साथ और चाव के साथ इसको हर वर्ष की भांति मना रहे हैं। आज कार्यक्रम में पहले बच्चों के द्वारा कुछ गीत प्रस्तुत किए जाएंगे और एक नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि हमें जीवन में किस तरह जीना चाहिए। उसके 10 गुणों को वो बताएंगे कि जीवन में हमें इस तरह जीना चाहिए। ये हर साल मनाई जा रही है 2-3 सालों से। संजय केजरीवाल ने युवा शक्ति को बताया कि अग्रसेन जी ने एक सिद्धांत बनाया था, 1 ईंट 1 रुपया। जो भी समाज में नए आदमी आते थे, उनको समाज के सभी लोग 1-1 रुपया और 1-1 ईंट देकर उसको स्थापित कर देते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अग्रसेन जयंती मनाते हैं। इस साल से हम लोग नए सेवा कार्य भी शुरू करेंगे। एक बड़ा मेडिकल चेकअप कैंप, गो सेवा कार्य, रोटी ऑन व्हील, होली मिलन। ये अग्रसेन जयंती हमारे वंशज हुए, जिन्होंने एक सिद्धांत बनाया था। आज जो समाजवाद की बात करते हैं, 1 ईंटा 1 रुपया, जो भी समाज के लोग आते थे उन्हें 1 ईंटा और 1 रुपया दे करके उनको स्थापित किया जाता था, उसी परंपरा को बनाने के लिए। और अभी तक हम लोग सिर्फ अग्रसेन जयंती मना करके फिर साल भर और कोई एक्टिविटीज नहीं करते थे। इस बार जो हमारी अग्रवालों की पहचान है कि सेवा भाव, इसीलिए हम लोग इस साल सेवा भावना भी शुरू करेंगे। बड़ा एक मेडिकल चेकअप कैंप करेंगे, गौ सेवा के लिए जाएंगे, हम लोग रोटी ऑन व्हील वो वितरित करने के लिए जाएंगे, वस्त्र वितरण के लिए जाएंगे। इस ढंग से हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो आज से 10 साल 15 साल पहले अग्रवाल की कोई भी धर्मशाला देखिए तो अग्रवाल की होती थी, कोई भी शिक्षण संस्थाएं होती थी अग्रवाल की होती थी। उस और इस जनरेशन को, नए जनरेशन को उस और बढ़ाएं। हमारे व्योम के हैं 125 फैमिली, अग्रवाल फैमिली है व्योम में। खुशबू अग्रवाल ने बताया कि हर घर में गीता होनी चाहिए। गीता के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत सुधार ला सकते हैं। इस कलयुग में आज हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर ही उनको अच्छा इंसान बना सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अपने गीता जी के बारे में बता रहे हैं कि हर घर में गीता होना चाहिए और गीता के माध्यम से हम अपने जीवन में कितना कुछ सुधार ला सकते हैं। इस कलयुग के अवसर पे आज हम अपने
घर में बच्चों को कैसे संस्कार में रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो उन्नति की तरफ बढ़े, इसके लिए हर घर में गीता होना जरूरी है। और गीता के माध्यम से जो हमें सीख मिल रही है, जो शिक्षा मिल रही है, वो हम सबको आनी चाहिए। गीता बाल संस्कार के बच्चे हैं। जो गीत प्रस्तुत हो रहा है वो भी गीता के ही कुछ लफ्ज है उसमें, कि हमें अपने जीवन में गीता को किस रूप में लाना चाहिए। और एक नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें बच्चे श्लोक बोलेंगे कि सुबह कैसे उठना चाहिए, कैसे हमारे ऋषि मुनि सिखाए हैं कि हस्त देखते हुए, अपने हाथ को देखते हुए उठना चाहिए, तुलसी माँ को जल देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उन सब के मंत्र भी है जो इन बच्चों को याद है। उसी पाती बच्चों का ये नाट्य प्रस्तुत होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री गोपाल अग्रवाल, ब्रिजमोहन नांगालिया, दिनेश अग्रवाल, अमित खेरिया, दीपक हाडा, अरुण खेतान, सुरेश गुप्ता, राधा अग्रवाल और खुशबू अग्रवाल का योगदान रहा। युवा शक्ति के लिए शांति दास की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।